ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अभेदजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रगेश्वर तीव्रनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। यहाँ उपस्थित सभी भक्तजन के हृदय में आत्मस्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए हम 22-23 हमें मन से आगे बढ़ते हैं। न अयम् आत्मा प्रवचेन लभ्यो न मेधय न बहुधा श्रुतेन एमे वैश वृणते तेन लभ्य तस्यै सात्मा विवृते तनुषाम्। न अविरतो दुश्चरित न अशांतो न समाहित न अशांत मानसो वापि प्रज्ञानेन एमम् आप्नुयात्। यहाँ पर यह कठोपनिषद जो है कृष्ण पक्षीय यजुर्वेद के कटक शाखा से ली गई है। इसमें अधिकारी का पहले अध्याय में 2 अध्याय समाप्त होने वाला है। पहले अध्याय में अधिकारी निरूपण का वर्णन किया। दूसरे अध्याय में वह जो नचिकेता का जो प्रश्न था उसका अंतिम प्रश्न का उत्तर यमराज जी ने दिया। जब इसने नचिकेता के अंदर क्या गुण था उसके बारे में सोची। वह वेद में उसकी पूरी श्रद्धा थी। इसी से यह अनुभव होता है कि जब वो कहता है कि पिताजी बुढ़ी बुढ़ी गायों को जब दान कर रहे हैं ऐसी गायें
जो कि अंतिम बार जल पी चुकी हैं, अंतिम बार भोजन त्याग कर चुकी हैं और अंतिम बार दूध को भी उनका दुहा जा चुका है। तो ऐसी गायों को दान करने से क्या मिलता है? और आनंद, मतलब जहां पर ऐसा लोग जहां पर आनंद नहीं है, आनंद मतलब जहां पर आनंद नाम की कोई चीज ही नहीं है, इसका मतलब नरक का ही वह भागी होता है। तो पिताजी, हमारे पिताजी को कोई कष्ट न हो, तो इसलिए उनसे कहा कि पिताजी मेरे को किसको दे रहे हो? अंत में 2 बार 3 बार, तो पिताजी ने तीसरी बार कहा कि तुम्हें जमलोक को, मृत्यु के देवता को दे रहा हूं। वहां पर आकर के यह जमलोक में आ जाता। कैसे आता है इसका वर्णन यहाँ पर नहीं है क्योंकि स्वर्ग में कोई भी इस शरीर से नहीं जा सकता है, बड़ा मुश्किल होता है। गए हैं जीव जाता, हाँ जीव तो जाता ही है, जाता भी रहता है, क्योंकि मानधाता ऋषि का, मानधाता राजा का वर्णन, अयोध्या के राजा थे, वो भगवान से युद्ध करने गए थे। राजा दशरथ भी गए थे, क्योंकि इंद्र के तरफ से, इंद्र के पक्ष में युद्ध किया था, उनके सैनिक भी गए थे, तो फिर उनकी कृपा थी वो तो प्रश्न ये होता है कि यहाँ से प्रायः कोई इस शरीर से नहीं जा पाता, केवल सूक्ष्म शरीर से ही जा सकता है। वहां पर गए, 3 दिन तक रहे, इस शरीर के साथ ही गए हैं, ऐसा वर्णन भी आता है, क्योंकि उसका वर्णन यहीं से मालूम होता है कि जब वो कहता है कि जब मैं यहाँ से आऊँ, पाला जो वरदान मांगता है, जब मैं यहाँ से घर जाऊं, तो इसका मतलब वो शरीर से तो जाएगा, शरीर से तो जाएगा। तो पिताजी मेरे को पहचाने, और पहचाने ही नहीं बल्कि मेरे साथ वैसा ही प्रेम दिखाएं जैसा कि वह आने के पहले प्रेम करते थे। तो इस प्रकार से यह पितृ के लिए और पिता आराम की निश्चय है, कि पिता के लिए या पितृ ऋण के लिए मुक्त करने के लिए वरदान मांगा, या अपने लिए मांगा, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो और यह नचिकेता का जो जीवन्य गुणवत्ता है वो भी यह मालूम होता है, जबकि वह अनित्य वस्तुएं, जितने भी अनित्य वस्तुओं का प्रलोभन जमराज जी देते हैं, एक एक करके सबको नकार देता है। कहता है ये आज हैं कल नहीं रहेंगे, या 100 साल जीने का पुत्र दीजिए, या पौत्र दीजिए, या जमीन जायदाद धन दौलत कितना भी दीजिए, आज है वो कल नहीं रहेगा। और वैसे भी जब तक आप रहेंगे तब तक मेरे को तो कोई मार नहीं सकता, जब तक आप हैं तब तक मेरे को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि आप तो हमारे प्रिय हो गए हैं। तो इसलिए नचिकेता ने पहला वरदान, तो यह नचिकेता के गुणवत्ता की, उसके जेन्युइननेस की, यही से आपको आभास होता है कि कितना विद्वान था, उसकी प्रतिभा कितनी जगी हुई थी, विवेक में था, वैराग्य पूरा था। वैराग्य नहीं होता तो पिताजी जो दान दे रहे थे उसी अच्छी गायों को दान देने का क्या मतलब था? तो नहीं, पूरा वैराग्य था, हमारे पिताजी को कोई कष्ट नहीं हो, इसीलिए सबको छोड़ करके यहाँ पर आता है। समदम पर संपत्तियां भी थी, मुमुक्ष की भावना भी थी, इसीलिए उसने दूसरा वरदान जो समाज के लिए मांगता है। और तीसरा समाज का वरदान क्या था? यह स्वर्ग लोग में किस प्रकार से, किस विद्या के द्वारा कोई जा सकता है, उस विद्या, या नचिकेता अग्नि, बाद में नचिकेता अग्नि उसका नाम दिया, उस अग्नि के भी विषय में जमराज ने पूरा बताया। और तीसरा वरदान जो मांगा, अपने लिए मांगा, ऋषि ने समझ लो, पितृ देवऋण और ऋषि ऋण के लिए। तो यह अपने लिए जो वरदान मांगता है कि किस प्रकार से वह जो तत्व है जो कि धर्म अधर्म का इनसे परे है, काल से भी अपरिच्छिन्न है, जो कर्तव्य और जो मतलब जो कुछ कर लिया और जो करना है, कर्तु सक्यम अकर्तु संख्यम अन्यथा व कर्तु, तो ये सबसे जो कुछ कर लिया और जो नहीं किया नहीं किया, तो ऐसा करके उसने जो है यहाँ पर इसका जो अर्थ लगाया गया, कार करण संघात। तो कार करण संघात से जो परे है, यानी यह देह, कार का मतलब देह और करण का मतलब इंद्रियां, इनसे भी जो अलग है,
वह जो आत्मा है, आत्म तत्व है, उसके बारे में उसने पूछा। तो यमराज जी वह उसी को वर्णन कर रहे हैं कि वह आत्मा को कौन पा सकता है, उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो योग्यता, उसके विषय में बता रहे हैं कि न अयम आत्मा। पहले इसके पहले क्या बताया था कि वह आत्मा, दोहरा दें या नहीं? जरूरत है या नहीं? जरूरत है। क्या बताया था? अरोड़ियाणाम महतो महियाम। वह आत्मा जो है छोटा से छोटा और महान से महान है। अस्य जंतो निहतो गुहायाम। सभी जितने भी ब्रह्मा से लेकर के निम्न छोटे से छोटे जो जीव है, जिसको अबीबा कहते हैं बायोलॉजी में, उसके भी सभी के अंतर गुहा में, अंतस्थल में जो गुहा, हृदय गुहा है, उसी में वह निवास करता है। तम क्रतुः पश्यति। तम क्रतुः, क्रतु माने कर्म कर लिया, तम माने अंधकार, जहाँ कर्म का अंधकार, यानी उसको कोई जरूरत ही नहीं कर्म करने का। इसका मतलब अपने लिए कोई जरूरत नहीं है, तो वह निष्काम कर्म कर लिया। पश्यति भी तो को, ऐसा जो साधक है जिसके अंदर यह जान गया कि वह आत्मा जो है अयम आत्मा, पीछे से लेना पड़ेगा 20वें मंत्र से, अयम आत्मा अणु से अणु, छोटा से छोटा, महान से महान है, और वह आत्मा ब्रह्मा से लेकर के छोटे से छोटे जीव तक सभी के अंतर गुहा में, हृदय के जो पास होता है, उसमें वो छिपा हुआ है। तम क्रतु, और कैसे, जो कैसे जानता है इसको, तो बताते हैं जो कि निष्काम कर्म करते हुए, और धातु प्रसादन, धातु कहते हैं ऐसा जो है जिसके, देखो इस उसके तो अवय ही नहीं है। हम लोगों का क्या है? अवय है, हाथ है, पैर है, या गला है, गर्दन के ऊपर क्या है? अपना नाक, आँख, कान, या सभी इंद्रियां हैं, 5-6 इंद्रियां। कौन कौन इंद्रियां? दो कान, 2 नेत्र, 2 नासिका, और 1 यह रचना, और वाणी भी तो यही पर है। ये इंद्रियों से भी वह, तो हमारे को तो, यानी अन्य जीवों को तो कोई काट सकता है, मार सकता है, लेकिन उसको तो यह कोई अवय भी नहीं, धड़ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो उसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। तो धातु प्रसादान, अब उसको जान करके हमारी इंद्रियां भी क्या होती हैं? अपने गोलकों में स्थित हो जाती हैं, और वह स्थित होकर के सारा शोक का नाश हो जाता है, और शोक कर नाश होते ही वह इंद्रियां भी, हम, वह जीव जो है आनंदित हो जाता है। आनंदित का मतलब पुनः इस संसार के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। शोक रहित होने का मतलब, शोक रहित वही हो सकता है जिसको ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं होगा तो शोक रहित नहीं होगा, इसका मतलब उसकी मुक्ति हो जाती है। फिर बताया गया वह 21वें मंत्र में कि आसीनों, को बैठा हुआ, लेकिन फिर ऐसा आभास होता है कि दूर है, दूर है। वह सोया हुआ भी, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि वह सब जगह है। वह कस्तम मदा अमदम, वह हर्ष रहित, हर्षयुक्त देवम, वह जो देव है, मदन्नो ज्ञातुम अर्हति, उस देव का जानकारी भला मेरे सिवा और कौन किस कर सकता है। वह जो आत्मा है हमारा, वह बैठा हुआ तो भी मालूम होता है कहाँ, सबसे तीव्र गति से दूर दूर तक फैला हुआ चला जाता है। सोया हुआ तो भी सर्वत्र मालूम दिखाई देता है। तो जो हर्ष रहित और हर्षयुक्त, यानी प्रसन्नता, सुखी और दुख दोनों प्रकार से, ऐसा जो है इससे जो रहित है, मतलब उदासीन, जिसके अंदर न हर्ष होता है न दुख होता है, वैसा जो देव है, मदन्नो ज्ञातुम अर्हति, मेरे जैसा ही कोई अगर भक्त होगा, साधक होगा, तो उसी को उसका दर्शन हो सकता है। हाँ, हम फिर बताया गया और शरीर, उसके तो शरीर से परे शरीर ही नहीं है। शरीर अवस्था अवस्थितम, वह नित्य स्वरूप होता हुआ अनित्य रूपी शरीर में स्थित है। सभी के शरीरों में स्थित बताया गया ना पीछे। तो सभी जितने भी जीव हैं क्या अनित्य हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी
अनित्य जीवों में वह नित्य, वो तो कभी नष्ट नहीं होता, वो तो न पैदा हुआ न मरता, तो फिर भी उनके अंदर स्थित है। महानतम, वो बहुत महान है, ये अपेक्षाकृत बताया गया, इसीलिए किसी को संदेह न हो। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं विभुम। विभुम का मतलब सर्वत्र व्याप्त। तो महान तो है, लेकिन महान का कहीं ऐसा ना हो किसकी अपेक्षा, क्योंकि कोई भी चीज महान बताना हो कि आप बहुत अच्छे हैं या बहुत बड़े हैं, तो किसी के अपेक्षा से बताया जाएगा ना, वहां पर कंपैरेटिव डिग्री होती है, किसी के तुलनात्मक बताया जाएगा। तो इसलिए या किसी को संदेह न हो, इसलिए बताएगा नहीं, वो तो विभु है, यानी सर्वव्यापक है, वो केवल महान ही नहीं बल्कि विभु विभु है। कौन? आत्मानम, हमारा आत्मा, हमारी आत्मा जो है सर्वव्यापक है। मत्वा, अगर कोई धीर पुरुष इसको जान लेता है तो उसको सोच नहीं होता। तो इस प्रकार से ये बताया यहाँ पर कि आत्मा के लक्षणों को इन दो तीन श्लोकों में बताया, दो तीन मंत्रों में बताया गया कि इस प्रकार का जो अपना आत्मा है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, सर्वत्र व्याप्त, और जो भी हर्ष, बिना हर्ष और जो मतलब हर्ष और शोक से रहित पुरुष कोई भी जान जाता है तो उसका शोक हमेशा के लिए दूर हो जाता है। अब यहाँ पर 24वां मंत्र, जो कल इस पर चर्चा हो गई थी, इस पर जो है इस मंत्र के अंदर 24वें 25वें के मंत्र में यह बताया कि यह आत्मा जो है कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यानी साधन क्या है। हर एक चीज के लिए साधन और साधक होता है। इस मंत्र का अर्थ अच्छी तरह से जानने के लिए दो तीन चीजें आपको जानना आवश्यक होती है। एक तो यह है कि हम पर 4 प्रकार की कृपाएं होती हैं। पहला है ईश्वर कृपा, हाँ, मनुष्यत्वम, मोक्षत्वम, और फिर किसी संत का संगति, हाँ, संत का संगति। तो मनुष्य का जन्म मिल गया और वो भी ठीक ठाक, हमारे सारी इंद्रियां ठीक ठाक हैं, इसका मतलब ईश्वर की कृपा। हमारे अंदर मोक्ष की कामना भी है, और तीसरा कि वह हमें संत की, आचार्य की संगति भी मिल गई। यह सब ईश्वर की कृपा से है। दूसरा शास्त्र की कृपा, शास्त्र की कृपा से क्योंकि हमें मोक्ष चाहिए, तो वह जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए या ब्रह्म विद्या को प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ भी तो चाहिए अध्ययन करने के लिए, तो वो ग्रंथ शास्त्र भी मिल गया। पहले जमाने में शास्त्र का मिलता नहीं था, भोजपत्रों पर लिखा होता था, उसी के प्रतिलिपि फोटो कॉपी नहीं भी होते थे। कहीं किसी को हाथ लग गया नहीं तो इसीलिए तो श्रुति कहा जाता है। क्योंकि श्रुति क्यों कहा जाता है? हाँ, कि सुन करके लोग याद करते थे, गुरु बताता था, और इसलिए वेद को श्रुति कहते हैं। लोगों को कंठस्थ रहते थे। और आजकल 2-4 मंत्र तो याद नहीं होते, बड़ा मुश्किल होता है ना, 2-4 मंत्र नहीं याद होते, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उस समय हमारे ऋषि महर्षि, अरे हमारे सदगुरु शंकराचार्य जी को 7-8 साल की अवस्था में सारों वेद याद थे, सारे मंत्र याद थे। बोलो, ऐसे प्रतिभाशाली लोग हुआ करते थे। हमें तो कहीं इक्का दुक्का ही मंत्र याद है, वो भी अब बुढ़ापे में भूल ही जाता है। तो मंत्र का याद होना एक अलग बात है, लेकिन उसका भाव, उसका अर्थ समझना अलग बात है। मंत्र को याद करने से पीछे बताया ना, कितना भी धीर पुरुष हो, कितना भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, नहीं, इसी में आएगा ना, इसी में आएगा। न वेदया न बहुधा सुते, कितनी भी मेधा शक्ति तीव्र हो, सारे वेद याद हो, लेकिन उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? जब तक उसके तत्व को अपने अंदर जानेगा भी और जान करके अपने अंदर अनुभव नहीं करेगा, तो कुछ वह आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। हाँ, तो यहाँ पर दूसरा कृपा बताया गया। पहला कृपा ईश्वर कृपा, दूसरा शास्त्र कृपा, तीसरा गुरुदेव की कृपा या आचार्य की कृपा। तो आचार्य की कृपा में
तीसरा, हाँ, जब तक आचार्य की कृपा नहीं होगी तब तक वो कैसे आपको समझाएगा, पढ़ाएगा। अब अर्जुन को लेके, अर्जुन और कृष्ण एक ही साथ लगभग दोनों का एक ही समय एज थे, समवस्था वाले थे, पैदा हुए थे और दोनों आपस में मित्र थे, आपस में खेलते थे। बाद में वो साले बहनोई का रिश्ता भी बना, सब कुछ हुआ और फिर 50-60 साल और बीत गया ना, उसके बाद भी ज्ञान नहीं दिया। 85 साल की अवस्था में लगभग यह महाभारत का युद्ध हुआ था इन दोनों की अवस्था। 85 की 125 साल भगवान कृष्ण की आयु बताई गई है, भागवत में वर्णन है 125 साल। और जब यह युद्ध समाप्त हुआ, पांडव लोग जीत गए, तो उसके बाद 35 साल उनके बाद सत्ता किसको मिली थी? परीक्षित को। परीक्षित को यह भी वर्णन है, 35 साल उन्होंने 35 साल राज्य किया, शासन किया। तो 125 में से 35 निकाल दो, क्या होता है? 90। 125 में से 35 निकाल दो तो 90 होता है। तो यही 85, 86, 87 साल रहा होगा। उसी के बाद फिर कलयुग शुरू, उसके बाद कलयुग शुरू होगा। अब यह सोच लो कि इतना अवस्था बीत जाने के बाद और वैसे समय में बताया जब दोनों तरफ से गुंदरी बज रही है, क्या बोलता है, चुरहा बज रहा है, शंख बज रहा है, हाथियां चिल्ला रही हैं, घोड़े ही ना रहे हैं। उस भीड़ में जहां पर 42-43 लाख पब्लिक और घोड़े, हाथी इत्यादि थे, उस बीच में बताया। क्यों बताया? जब उनकी कृपा हुई तभी तो ना। जब आचार्य की कृपा होगी तभी वह ज्ञान देंगे, वैसे नहीं देंगे। तो बिना कृपा के कुछ नहीं होता। यह कृपा भी शास्त्र कृपा नहीं, संत ईश्वर तो एक ही, संत और आचार्य तो एक ही है ना। संत हो, आचार्य हो, गुरु हो, यह एक ही कृपा है। और शास्त्र की कृपा है ना, शास्त्र उपलब्ध होना चाहिए ना। अब ईश्वर की कृपा हो गई, पहला जो कि ठीक ठाक आपको शरीर भी दिया, मनुष्य का शरीर दिया और आपकी इंद्रियों को भी ठीक ठाक रखा हुआ। दूसरा शास्त्र कृपा, हाँ, शास्त्र, और वह शास्त्र जो ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करते हैं, जो कि जीव को परमात्मा से मिलाने वाले साधनों का वर्णन करते हैं, उस ज्ञान का वर्णन करते हैं, वह शास्त्र है। और तीसरा आचार्य, आचार्य कहिए, गुरु कहिए, संत कहिए, एक ही बात है, ये अलग नहीं है। तीसरा एक है, आचार्य कहिए, कोई जो पढ़ा रहा, जो ज्ञान दे रहा, वही क्या है। क्योंकि कई गुरु ऐसे भी होते हैं, कान फूंक दिए बस के बाद पता नहीं चलता, न शिष्य जाता है न गुरु जाता है। गांव में पहले ऐसे ही होता था, गांव में पहले ऐसे ही होता था। इसीलिए गुरुदेव हमारे कहते हैं कि जो ज्ञान देता है, यह परम गुरु होता है और वह खानदानी गुरु मान लो उसको। चौथा अपनी कृपा, स्वकृपा। स्वकृपा, अगर अपनी कृपा ना हो कोई, अब यहाँ पर जैसे हो रहा है, अभी बताया भी गया जगन्नाथ जी को, फिर भी अभी नहीं उनका मन है, तो जब तक उनकी कृपा अपनी नहीं होगी तब तक कैसे ज्ञान आएगा? ज्ञान को जब सुनोगे नहीं तब कैसे उनका? अपनी कृपा, स्व माने अपना होता है, स्व माने अपनी कृपा होगी तभी वह कर सकता है। जहाँ सब कुछ मालूम है, विद्या कोई मालूम है, नहीं आ सकती, अपनी कृपा नहीं है उसकी, अपना मन वो है, विक्षिप्त है। तो जब तक अपना मन नहीं होगा, हम नहीं चाहेंगे ज्ञान सीखना, तब तक कैसे होगा? या श्रवण किया आपने और घर जाकर के दूसरे धंधों में फंस गए, तो मनन नहीं किया तो वह ज्ञान आउट। तो आपकी कृपा भी होनी चाहिए। अगर शिष्य की अपनी कृपा नहीं होगी तो कभी नहीं वह मुक्त हो सकता है, कोई भी हो। अपनी कृपा यानी उसके अंदर दृढ़ इच्छा, मेरा वह इच्छा शक्ति हो कि हमें मोक्ष इसी जन्म में प्राप्त करना ही करना है, तभी जाकर के होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। कोई कितना भी समझाए, 2 बार नहीं 10 बार आपको याद कराऊं, लेकिन नहीं आपको अंदर जाएगा अगर आपकी अपनी कृपा नहीं होगी। मनन नहीं करोगे, निध्यासन यानी ध्यान के माध्यम से चित्त जब एकाग्र हो जाएगा, उसको अपने अंदर अनुभव करने की कोशिश नहीं करोगे और अनुभव नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब तक ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनेगी तब तक कैसे ज्ञान होगा? हाँ, भक्तों के अंदर भगवताकार वृत्ति बनती है और इससे ब्रह्म विद्या के लिए या क्या होता है, ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। कोई भी वृत्ति बने,
वृत्ति ही उसी के अग्नि से संचित कर्म नष्ट होते हैं, बिना उसके नष्ट हुए, क्योंकि जब तक पाप का छेद नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, यह तो एक चीज बताओ गया। दूसरा चीज क्या है कि यह दो प्रकार के तंत्रों का वर्णन आता है, एक पुरुष तंत्र और एक वस्तु तंत्र। तो पुरुष तंत्र क्या होता है, कोई कर्म के अर्थ में पुरुष तंत्र उपयोग आता है। कोई भी कर्म करना होगा तो कोई भी पुरुष जैसे चाहेगा वैसे कर लेगा, पुरुष हो स्त्री हो, अपनी मर्जी चलती है। लेकिन ज्ञान प्राप्ति में अपनी मर्जी नहीं चलती है। अगर कोई चीज स्वाध्याय करना है, डॉक्टर कहता है कि यह पुस्तक जो है 1 फुट 1.5 फुट के दूरी पर होना चाहिए, प्रकाश भी पूरा होना चाहिए, नेत्र भी ठीक ठाक होना चाहिए, तभी तो ना। अगर मान लो आप जैसे ये नीचे रखा हुआ है 2-3 फुट है इसलिए स्पष्ट नहीं दिखाई देता ना, है? और जब ये बिल्कुल ऐसे 1 फुट की दूरी पर रहेगा, 1.5 फुट की दूरी पर रहेगा तो साफ हो। प्रकाश भी बहुत तेज प्रकाश होगा तब भी नहीं दिखाई देगा, कम प्रकाश होगा तब भी नहीं दिखाई देगा। तो दोनों चीजें वांछित हैं, जरूरी हैं। और तीसरी, सब कुछ होते हुए आपके अंदर आंख में कोई प्रॉब्लम आ गई, मोतियाबिंद हो गया, कोई अन्य दोष आ गया, तो भी आप नहीं पढ़ सकते। और कान में क्या है आपका, अगर वही नहीं लगाओगे तो सुनते ही नहीं, फिर श्रवण ही नहीं होगा। तो हर एक चीजें जो हैं ये सब कुछ ठीक ठाक हो तब जा करके, तो ये आपकी मर्जी नहीं हुई ना। जो ज्ञान प्राप्त करने के साधन है उसी के अनुसार आपको करना पड़ेगा ना, तभी जाके ज्ञान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर वस्तु तंत्र का होता है, अपनी मर्जी नहीं चलती है। अब जब यह बताया गया है कि श्रवण मनन निध्यासन तीनों करना है, तो अपनी मर्जी नहीं चलेगी, श्रवण करके आप इसको अनुभव कर सकते हो, कभी नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर इस मंत्र में क्या बताया, न अयम आत्मा प्रवचन लभ्य, केवल प्रवचन करने से यह आत्मा प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं है, इसकी जानकारी है नहीं होता। केवल प्रवचन करने, जैसे ये जो वृंदावन के भगवान के भक्त लोग होते हैं वो कहते हैं बारंबार हमें जन्म ही मिले और बारंबार जन्मे, बारंबार मरे और प्रवचन हम सुनाते हैं। तो केवल प्रवचन करने से कुछ नहीं होता। दूसरा, न मेधया न बहुत आसुते न, कितनी भी हमारी बुद्धि प्रखर हो, तीव्र हो, हमें सारे मंत्र याद हो गए, चारों वेद याद है, लेकिन कुछ भी आपको यह ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है केवल मंत्र को याद करने से। अब हमारे बटकों को विद्यालय में क्या होता है, 40 अध्याय जो मंत्र भाग है वो याद करवा दिया, लेकिन उससे ये कहिए कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, नहीं, क्योंकि उसका अर्थ ही नहीं बताया गया। अर्थ व्याख्या की बात अलग है, तो वो स्वतः समझ नहीं, कोई भी नहीं स्वतः समझ सकता, इसीलिए तो आचार्य की जरूरत होती है। तो आचार्य उसका अर्थ बताएगा, आगे जाने वाले क्लासों में शास्त्रीय आचार्य में उसका अर्थ समझेंगे, फिर उसकी व्याख्या समझेंगे, उसको अपने अंदर धारण करेंगे, तभी तो ज्ञान होगा। तो इतना आसान नहीं है। तो यह सब भी होना चाहिए, और न तो सुनते रहो, जीवन भर सुनता रहे। कोई यहाँ हो रहा है तो आप यहाँ पर है ही हैं, कहीं दूसरा संत बोल रहा है वहां भी जा रहे हैं सुनने। केवल तो सुनने से नहीं होगा ना, उसको अपने अंदर अनुभव करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा निध्यासन करके। इसीलिए ध्यान जरूरी है। यहाँ पर दो चीजें बहुत जरूरी है। केवल अगर वैराग्य हो जाए, सब कुछ त्याग दिया, तब भी नहीं ज्ञान प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वैराग्य के साथ साथ इसका अनुभव भी तो करना है। ध्यान की गहराई में ही अनुभव होता है, ध्यान की गहराई में होता है, उस आत्मा का दर्शन वहीं पर होगा। इसलिए अगला तीसरी लाइन में बताया गया, पहली लाइन में क्या बताया गया, यह आत्मा केवल प्रवचन सुनने से नहीं मिलेगा। दूसरे में न मेधया, मेधा शक्ति किसी की बहुत तीव्र है तो भी नहीं प्राप्त हो सकता है। कोई बहुत बार सुन लिया, 100 बार 1000 बार, तब भी उसको नहीं होगा। तो कैसे होगा भाई, ऐसे नहीं होगा। आपने 3 तरीका बता दिया कि न तो प्रवचन करने से होगा, न प्रवचन बहुत ज्यादा सुनने से भी होगा, और न तो प्रखर बुद्धि वालों का होगा या उत्तम बुद्धि वालों का होगा। तो कैसे होगा, कोई कारण तो बताइए। तो कहते हैं यम
एव एषः, यह आत्मा स्वयं, दो प्रकार का अर्थ यहाँ पर है, यह आत्मा स्वयं उसको वर्ण करे, किसको? साधक को। लेकिन आत्मा कैसे वर्ण करेगा? जब यह साधक वर्ण करेगा पहले, तब जाकर के वह वर्ण करेगा। लेकिन फिर एक अर्थ ये भी है कि आत्मा स्वयं उसको वर्ण करके अपने स्वरूप को उसको दिखा देता है, अपने उसको प्राप्त करा देता है, और वह उसका स्वरूप में अपने अधिष्ठित हो जाता है। दूसरा अर्थ बताया कि जो उस आत्म तत्व का वर्ण करेगा, उस परमात्मा जो आत्मा के स्वरूप में जो ब्रह्म है, जो उसका वर्ण कर लेता है, वह आत्मा उसी को ही अपना स्वरूप खोल करके दिखाता है, उसी वक्त अपना दरवाजा खोल देता है, और वह उसको, उस ज्ञान को, मानी ब्रह्माकार वृत्ति के फलस्वरूप उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ये समझ में आ रहा है? मर्जी से नहीं होता, अपनी मर्जी से नहीं, इसीलिए इसे वस्तु सुनने से भी नहीं होता है। हाँ, अंदर धारण करना तो हाथ करो और उसको प्रैक्टिस करो। अब देखो 24वां 25वां दोनों मंत्र अब आज यहाँ पर समाप्त करते हैं, यह बल्ली समाप्त हो जाएगी। न अविरतो दुश्चरित, न अशांतो न समाहित। कह रहे हैं अगर कोई उसको नहीं प्राप्त होगा, ये कहते हैं एक होता है विधि और एक होता है यह एक विधि कहते हैं जिसमें यह करना है और एक में नहीं करना है। तो किसको नहीं प्राप्त हो सकता है? जो दुष्चरित्र होता है। दुष्चरित्र का मतलब जो हमारे वेदों के अनुकूल आचरण नहीं है, जिसका जो वेदों के विपरीत आचरण करने वाला है, उसको हम कहते हैं दुष्चरित्र। तो दुष्चरित्र को यह ज्ञान नहीं प्राप्त होता, यानी पापी को भी यह जो पापों से अपना अविरत नहीं हुआ है, जो पापों से अविरत नहीं हुआ है, दुष्चरित्र भी करता रहता है, उसको प्राप्त नहीं होगा। दूसरा, जिसका चित्त अशांत है, जिसका मन इंद्रिय अशांत है, उसको भी नहीं मिलेगा। तीसरा, न समाहिता, जो अपने चित्त को उस परमात्मा में समाहित नहीं किया हुआ है, यानी चित्त को एकाग्रता नहीं, उसको भी नहीं मिलेगा। चौथा, न अशांत मनुष्य, किसी का सब कुछ तो है, पूरा वैराग्य हो गया है, लेकिन थोड़ी सी कामना क्या जाती है, सिद्धि मिल गई उसको, सिद्धि मिल गई तो सिद्धि का के वशीभूत हो जाता है, और किसी को श्राप दे दिया, किसी को वरदान दे दिया, जैसे जाइए कोई आया रोगी आया, जाओ ठीक हो जाओ, तो वो ठीक हो जाता है। उसको कड़वा बोल दिया, मतलब उसका नुकसान करने के लिए बोल दिया, तो वो भी हो जाता है। ऐसी शक्ति आ गई। तो जिनको ये सिद्धियां मिल जाती हैं उनको भी नहीं प्राप्त होगा। क्यों? सिद्धियां मिलने से उनका मन उससे पहले तो सिद्धि के पीछे पड़ेगा, यह हमें मिल जाओ, यह हमें मिल जाए, यह मिल जाए, तो उसका मन फिर भी अशांत हो जाया करेगा, विक्षिप्त हो जाया करेगा। तो उसको भी बिल्कुल उसको भी यह आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। तो क्या कहते हैं वो, इसे आत्म मतलब प्रज्ञानीन न आपनुवात, तो उस प्रज्ञान ब्रह्म का ज्ञान ऐसे लोगों को प्राप्त नहीं हो सकता, इन लोगों को जो जिनका दुष्चरित्र अभी भी है, दुष्चरित्र है यानी पाप कर्म अभी भी करते हैं, या पाप जिनका पाप से निवृत्त नहीं हुए हैं। ठीक है। दूसरा, जिनका मन और इंद्रिय अशांत है। अब भाई जब इंद्रिय अशांत है तो क्या, अब मान लो इंद्रिय ठीक ठाक नहीं है, आपको सत्संग का श्रवण कराया जा रहा है और कोई अपना हाथी फोड़े या कोई कुछ करे, तो फिर अशांत है ना। अशांत जब होगा तो भी कान के साथ जब तक मन नहीं लगेगा तब तक सुनाई नहीं पड़ेगा, ठीक ठीक सुनाई नहीं पड़ेगा, तो उसको पहले ज्ञान ही नहीं होगा, अनुभव की बात ही अलग है। तो हाँ, तो चित्त जो है शांत होना चाहिए। अशांत होगा तो उसको नहीं सुनाई देगा, सुनने के लिए शांत होना चाहिए। यह बता रहा है जो पाप क्रम अभी भी करता है या पाप क्रम से निवृत्त नहीं हुआ है, पाप क्रम का मतलब जो शास्त्रों के विपरीत काम करता है, और दूसरा जिसका मन इंद्रिय शांत नहीं है,
तीसरा न समाहिता, जिसका चित्त भी परमात्मा में नहीं लगा हुआ है, वह भी विक्षिप्त ही, चित्त भी विक्षिप्त है। न अशांत मनसो, चौथा दिया जिसका मन अशांत है। मन अशांत कब होता है? जब किसी न किसी चीज की पाने की इच्छा हो जाती है। तो सब कुछ होते हुए उसको सिद्धि पाने की इच्छा हो गई, सिद्धियां मिल गई, तो भी कभी किसी को वरदान देता है, किसी को श्राप देता है, वहां उसका मन विक्षिप्त होता है, तो उसको भी नहीं प्राप्त होता। तो इस प्रकार से इन लोगों को यह चार बताया गया ना, तीन बताया गया, एक दुश्चरित्र को, एक शांत मन इंद्रिय को, न समाहित अलग, चार बताया गया। तो ये चारों प्रकार के लोगों को यह ब्रह्माकार वृत्ति बनती ही नहीं। अब ब्रह्माकार वृत्ति कब बनती है? जब लगातार आपका मन, चेत, बुद्धि सब स्थिर होते हैं, इंद्रिय भी स्थिर है, कोई हिलडुल नहीं है, आप किसी एक वस्तु के ध्यान में प्रीत हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, या कहीं एक जगह अपने ध्यान को टिका रखते हैं, लगातार या चिंतन कर रहे हैं कि हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, और करते करते धीरे धीरे, और वह भी प्रयास करके नहीं, अप्रयास, बिना प्रयास के, तो फिर वह आपका ध्यान लगता है, फिर वह ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, फिर जाकर के उस गहराई में जाए। बहुत बिना ध्यान के नहीं होता है, यह अनुभव ही नहीं होगा ध्यान के। इसीलिए हम लोग आप लोगों को ध्यान की क्रिया शुरू करवाया था, लेकिन चलिए हम देखो उसको एक आध दिन में ठीक हो जाएगी, 17 के बाद ही आएगी मेरे ख्याल से। न अब इसके भाष्य पढ़ते हैं, इसका भाष्य अभी नहीं हुआ था। न दुश्चरित्र प्रतिषिद्ध इक्षो इक्षतु अस्मृत विहता पाप कर्मणो अविरतः। जो दुश्चरित है, दुश्चरित का मतलब क्या बताया? जो वेदों में बताया गया उसके विपरीत काम करता, प्रसिद्ध कर्म करने वाला है, श्रुति स्मृति में बताया गया है, उसे अविरत, अविरत का मतलब उसको करता है, अनुपरत है, उसी से ओतप्रोत है, वह नहीं। दूसरा, न अपि इंद्रिय लौलाद्य अशांतो अनुपरतो न। अच्छा, दूसरा क्या बताया? जो इंद्रियों के चंचलता के कारण अशांत रहता है, विक्षिप्त रहता है, वो भी उसको भी नहीं मिलेगा। न अपि असमाहितो, न अपि समाहितः, इसका अर्थ बताया अन एकाग्र मना, विक्षिप्त चित्त, जिसका मन एकाग्र नहीं है, चित्त विक्षिप्त है, समाहितो चित्तोपि सन समाधान फलार्थी व न अपि अशांत मनसो व्यापृत चित्तः प्रज्ञानेन ब्रह्म विज्ञानेनैव प्रकृतिम आत्मनः आपनुवात्। दूसरा जो है, जो फल का इच्छुक, वही सिद्धि बताया ना, फल का जो इच्छुक है अशांत मन वाला, उस फल की इच्छा जो करता है उसका भी चित्त अशांत हो जाता है, उसका मन अशांत हो जाता है, क्योंकि वह निरंतर व्यापार में लगा रहता है ना, यह हो जाए यह हो जाए, तो वह आत्मा को केवल जानकारी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसका अनुभव उसको नहीं हो सकता है, नहीं बढ़ सकता है। तो जस्तु, अब इसको अर्थात बता रहे, जस्तु मतलब अर्थात, दुश्चरित, दुश्चरित अविरत इंद्रिय लौलाच्य समाहित चित्त समाधान फलदाय अपु अशांत वान स्व आचार्य वान प्रज्ञानेन यथोक्तम आत्मानं प्राप्नोति इति अर्थः। यह बताया गया कि जो पाप कर्म कर रहा है और इंद्रियों की चंचलता से मुक्त नहीं हुआ, और जिसका चित्त समाहित नहीं है, और वह चित्त के समाहित होने के बाद जो फल की तरफ उन्मुख है, कामना करता रहता है, उपशांत है, तो ऐसा आचारवान साधक ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। सीधी सीधी बात कर लीजिए कि अगर आप
के द्वारा अभी भी पाप कर्म कोई कर रहे हैं। जो कर चुके उनकी बात नहीं हो रही है, जो अभी भी कर रहे हैं। पाप कर्म क्या है? जो वेद में कर्म बताए गए हैं उनके विपरीत। वेद में किसी को वेद ही नहीं बल्कि श्रुति और स्मृति दोनों बताया, तो वहां पर यह नहीं कहा गया किसी को मारो, किसी को गाली दो, किसी की हिंसा करो, किसी की चोरी करो, मदिरा पियो, और तामसी चीज लहसुन प्याज भी मना किया ही गया है स्पष्ट शब्दों में। यहाँ तक कि वो तो चाय भी मना किया गया, चाय काफी, हाँ स्पष्ट बना किया, चाय काफी तामसी है, तामसिक है। अब तो आपकी कृपा से हमने दूध छोड़ दिया, खैर दूध का चाय तो छोड़ ही दिया है लगभग। फिर भी कभी ऐसा नहीं है कि मतलब वो है, लेकिन फिर भी छूट गया। यहाँ तो छूटा हुआ है, जहाँ कोशिश होता है जितना हो सकता है। तो यहाँ नींबू नहीं मिलेगा तो यहाँ का, बीकानेर में नींबू नहीं मिलता था। तो वो बात अलग। तो यह चाय भी अवश्य, तो चाय काफी लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है। तो यह तामसिक गुण वाले हैं, तो किसी भी तामसिक गुण वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना मना किया गया है। यह भी उसी के अंतर्गत ही मान सकते हैं। खैर इसमें दुनिया करती है बड़े बड़े, तो कोई बात नहीं, लेकिन मुख्य रूप से कम मीट, मांस, मदिरा का सेवन करने वाला, भक्ष्य का सेवन करने वाला, जूठा भोजन का सेवन करने वाला, कहते हैं 48 मिनट से ज्यादा का बना हुआ भोजन करने वाला, तो यह सब जो होता है, हिंसा करने वाला, किसी का सामान चुराने वाला, किसी से जबरदस्ती छीनने वाला, किसी के साथ दुष्व्यवहार करने वाला, ऐसे को पापक्रम कर्म कहा जाता है। तो इनसे जो निवृत्त नहीं हुआ, और इनके अलावा अगर कोई अतिथि आ गया, उसका सेवा सत्कार नहीं करता अपने सामर्थ्य अनुसार, तो वह भी दुष्चरित्र वाला होगा, क्योंकि वेद में कहा गया है। तो यह नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसका मन भी शांत होना चाहिए, उसका चित्त भी शांत हो, हाँ चित्त भी अपने उस आत्म स्वरूप में स्थित हो। और दूसरा, वह जब चित्त एकाग्र हो जाता है, तो उसके द्वारा अगर कोई फल की कामना करने वाला है तो उसको भी नहीं प्राप्त होगा। उसके बाद कोई फल की कामना नहीं होनी चाहिए। यदि मिल गई तो कोई किसी चीज की उसमें इच्छा नहीं होनी चाहिए। इन चारों चीजें जिसके अंतर्गत नहीं है, क्योंकि चित्त अगर किसी फल की इच्छा है तो चित्त जो है विक्षिप्त होगा, तो किसी भी प्रकार से विक्षिप्तता नहीं आए, तो फिर उसी को इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो सकती है। अब आगे बता रहे हैं, जस्त तू ने बभूत, जो साधक ऐसा नहीं है उसमें, इस वेद महाराज श्रुति महाराज क्या कर रहे हैं, जस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवतः ओदनः मृत्यु सेवपसेचनम क इत्ता वेद जत्रस। जिस आत्मा के यह ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दो विशेष माने गए हैं, क्योंकि ब्राह्मण जो है वेद का रक्षा करने वाला है, वेद का प्रचार प्रसार करने वाला ब्राह्मण ही है, उसके द्वारा ही होता है। क्षत्रिय उसका रक्षा करने वाला है, ब्राह्मणों की क्षत्रिय, अरे भगवान राम स्वयं विश्वामित्र की रक्षा किए थे, जग की रक्षा किए थे। तो यह क्षत्रिय और ब्राह्मण, यह दोनों, ब्रह्मच क्षत्रम च, ब्राह्मण और क्षत्रिय, यह दोनों ओदन, अब जिस व्यक्ति का ये दोनों भात के समान जिसको खाता है, मतलब दोनों को खा जाता है। तथा मृत्यु, अब मृत्यु देवता को आगे बताया, मृत्यु अश्य उपसेचनम को, और जो जमराज को भी, मृत्यु देवता को भी चटनी के रूप में उपसेचनम, दाल भात खाया तो उसके बाद चटनी हुआ या कुछ मिर्चा तड़का इत्यादि हुआ, उसको भी खा गया। तो ऐसा जो सेवन करने वाला है का इत्ता वेद जत्रस, वह जहाँ है उसे कौन साधन संपन्न अधिकारी के समान जान सकता है, यानी उसको कैसे विद्या प्राप्त हो सकती है। ऐसा जो करेगा, जो हाँ दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में कहिए, जो ब्राह्मण और क्षत्रियों की इज्जत नहीं करता है, उनको अपने भोज्य पदार्थ के रूप में सेवन करता है, और जो मृत्यु देवता का मतलब जो धर्म के भी
विरुद्ध ही चल रहा है, जो धर्मकारी है उनको भी विरुद्ध ही चलता है। जो दंड देने वाले हैं ना, तो दंड देने वाला मृत्यु देवता होगा, तो शासन करने वाला भी उनके विरुद्ध चलता है, वह अपना उसका भोजन बना लेता है। तो ऐसा जो अनधिकारी पुरुष है उसको उस आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता है। पूरा आपने मेरे ख्याल से समझ लिया होगा, जो पूरा इस वेद में बताया गया, एक उसका लक्षण बता दिया गया, वह आत्मा हमारी कैसी है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सर्वव्यापी है। वह आत्मा हमारा जो है सर्वव्यापी के क्यों बताया गया, क्योंकि वह महान बताया गया, महान से महान, तो किसी को शंका न हो जाए, ऐसे सर्वत्र, और वैसे भी सर्वत्र व्याप्त है, पूरी सृष्टि में व्याप्त है, 14 लोक में वह व्याप्त है। वैसे 3 लोक बताते हैं 60 पार में, मृत्युलोक, स्वर्गलोक और पितरलोक, 3 भी कहते हैं लोग, लेकिन 14 वेद में स्मृति में बताया गया, तो 14 लोक, 14 भुवन। इन 14 भुवन में किसी भी भुवन में क्या मतलब, यह जो इसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, यह आत्मा का ज्ञान किसको होगा, किसको नहीं होगा। तो किसी भी भुवन में हो, किसी भी भुवन हो, आताल पताल कहीं भी हो, जो इस प्रकार का सेवन करेगा, मतलब भक्ष खाएगा, मनुष्यों का सेवन करेगा, एवं जो शासन उस पर कर रहे हैं उनको भी खाने वाला होगा, तो उसको कैसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है, तो उसको कभी भी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। इसके पहले और बताया गया, यह नित्य रूप से अनित्य शरीर में रहता है, क्योंकि सभी जीवों में रहता है, ब्रह्मा से लेकर के छोटे से छोटे जीवों में भी रहता है, और यह शरीर में तो रहता ही है। और दूसरा यह भी बताया गया कि आपका यह जो आत्मा है महान और सर्वव्यापक आत्मा को जान करके, यह सर्वव्यापक भी है, और जो है और शरीर शरेश अनवस्थेश स्थिरम, सारे शरीरों में स्थिर है, महान होते हुए व्यापक भी है, केवल महान ही नहीं है बल्कि सब जगह व्यापक है। ऐसा आत्मा को जो जान लेता है वह शोक से रहित हो जाता है। तो यह समझो कि 22 और 23 2 मंत्र में इन्होंने आत्मा का लक्षण बताया, ऐसा आत्मा, बल्कि 21, 22, 23 इसमें लीजिए, और 24 और 25 में यह बताया कि कौन नहीं जान सकता, कौन नहीं जान सकता। जो दुष्चरित्र होगा नहीं जान सकता, जिसका मन शांत होगा, जो इसका चित्त भी परमात्मा उसमें समाहित नहीं होगा, बुद्धि चित्त समाहित न होकर के शांत होगा, अशांत मन और इंद्रिय भी होगा, और उस अशांत समाहित चित्त से जो फल के मिलने वाला है वह फल का लालची होगा, तो ऐसे को नहीं होगा। इन सभी को उस आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, बिना पात्रता के कुछ नहीं। और पात्रता कैसे आती है, ये पिछले पाठ में, अब हाँ 5 मिनट में इसका भाष्य देख लेते हैं। ये समझ में तो आ गया ना, किसको मिलता है किसको नहीं मिलता है। बारंबार बताने का तात्पर्य यही है कि जिससे अपने अंदर कम से कम यह ज्ञान बैठ जाए कि हम अमुक कार्य करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा, और हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस आत्मा को जो जान सकता है उस रूप में हो जाएगा, उसके योग्य हो जाएगा, तो आत्मा का दर्शन आज नहीं तो कल नहीं, एक दिन मिलेगा। तो पहले वो आत्मा कैसा है, हमें उसके बारे में अच्छा ज्ञान होना चाहिए, फिर हम क्या करें तो वह मिले। बहुत ज्यादा न सुनने से मिलेगा, न बहुत प्रतिभाशाली हमारा प्रखर बुद्धि होगी तो मिलेगा, न हमारा प्रवचन करते हैं तो केवल प्रवचन करने से नहीं मिलेगा, उसको मनन, सुनने के बाद मनन, निध्यासन,
दोनों करते हुए उसको आत्म स्वरूप में अनुभव करते हुए और फिर उस आत्मा को का वर्ण करना पड़ेगा, उसे एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। अच्छा। वर्ण करने का मतलब यही होता है, एक बनाना पड़ेगा। अब उससे उसको जब हम वर्ण कर लेते हैं तो वही आत्मा अपने स्वरूप को दिखा देता है, आपके पास खोल करके रख देगा कि यह मैं हूँ। मन से नहीं। हाँ, केवल जैसे आजकल लोग बताते हैं ना, दीपक की लौ के माफिक है, प्रकाशवान तो आत्मा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है, प्रकाशवान तो है, इसमें कोई भी शोर नहीं है। क्योंकि आप कमरे बंद कर लीजिए, लाइट भी सारे ऑफ कर दीजिए, फिर भी 5 मिनट के बाद आप देखेंगे आपका जैसा चित्त होगा, आपको बिल्कुल उजेला नहीं तो दिखाई देगा, साफ साफ दिखाई देता है, हमें तो दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। अंदर जो दिखाई देता है तो दिखाई देता है, बाहर भी दिखाई देता है। तो आत्मा का प्रकाश उसका एक अलग प्रकाश ही है। ज्ञान जो है प्रकाश स्वरूप ही है और उसको तो दिखाई देता ही, और वह तभी होगा जब आपके पापों का क्षय होगा, पुण्य का उदय होगा, और आप नित्य ध्यान करके उसके अपने गहराई में जा करके उसका चिन्ह जो सुनते हैं शास्त्र का श्रवण तो कर लिया, मनन निध्यासन भी करते हुए करना। आइए, जस्य आत्मा ब्रह्म क्षेत्रे स्वधर्म विधारके अपि सर्वत्राण भूते उभे ओदनोशनम भवतः स्याताम। संपूर्ण धर्मों को धारण करने वाला, सब धर्म का धारण कौन करता है? ब्राह्मण। और सबका रक्षक कौन है? क्षत्रिय। ये दोनों वर्ण जिस आत्मा के मतलब जिसके लिए भोजन है, भोजन मतलब भात कहते हैं, तथा सर्वहरोपि मृत्युस्यो उपसेचनम इव उदनस्य असनत्ति अपि पर्याप्तस्तम प्रकृति बुद्धियो यथोक्त साधन रहित, तथा सबका हरण करने वाला होने पर जो मृत्यु देवता है या शासक जो है, वह भात के लिए जैसे शाक आदि का, चटनी आदि का काम करता है, ऐसे भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं है। उस आत्मा को सन क इत्था इत्थम एवं यथोक्त, ऐसा कौन पूर्वोक्त साधनों से, जो पहले वाले साधनों से जो रहित और साधारण बुद्धि वाला पुरुष है, इस प्रकार साधन संपन्न पुरुष के समान उसको जान सके। क्योंकि साधन पुरुष का अलग ही क्राइटेरिया बताया गया, या श्रवण मनन निध्यासन, और दूसरा आत्मा को ग्रहण करना। आत्मा को जानने के बाद भी यह काम करना है। अगर ऐसा जो करेगा वो उसको जान जाएगा। जानने का लक्षण क्या है? जिस समय आपको यह ज्ञान प्राप्त हो गया उसका लक्षण क्या है? कितनी भी विपरीत परिस्थिति आएगी तो आपको शोक नहीं होगा, शांत रहेगा, शांत। हाँ, शांत भी रहेगा, मन हमेशा शांत रहेगा। साथ ही आपको शोक किसी प्रकार का नहीं होगा, चाहे किसी का भी, कितने भी निकट संबंधी का डेथ आपने देख लिया या सुन लिया, तो भी आपका मन कुछ ऐसा कोई आपके मन के ऊपर कोई भी लिप्यमान ही नहीं होगा, बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। क्यों? यह आप जानते ही हैं, इस संसार में जो भी जन्म ले रहा तो शरीर जन्म ले रहा तो जाएगा। आप जो हो स्वयं आत्मा हो वो तो जाने वाले नहीं, जीव आत्मा मानो तो भी नहीं जाने वाले, कभी ये शरीर को छोड़ के दूसरा, तो क्यों सोच करेगा? चिंता का कोई कारण ही नहीं है। इसीलिए बताया ना गीता जी में, असोचान न सोचस्तम प्रज्ञावादान भाषते शून्यताश्च अशून्यताश्च नान सोचन्ति पंडिता। जो चले गए या जाने वाले हैं उनके लिए भी पंडित लोग, विद्वान लोग बिल्कुल नहीं सोचते। क्या सोचना है, क्या चिंता, क्यों चिंता करें? हाँ, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदः, हाँ बिल्कुल, और होना ही है, आज नहीं तो कल जाना ही है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हाँ, कर दो। ओम शांति। कर दो।